कैसी जर्नी रही ये? जर्नी बोलेंगे तो बहुत अच्छी रही। और अभी जर्नी अभी रास्ते में ही हैं आप वैसे? हाँ, और ये रास्ता हमेशा रहे और मैं ऐसे ही जर्नी करती रहूँ, ऐसा भी मेरा दिल है और मैं ऐसा ही चाहती हूँ। लेकिन फ़र्क बोले एज एन मतलब अपने आप में तो मैंने कभी कोई चेंजेस महसूस नहीं किए, और क्योंकि सोचने का टाइम नहीं मिला कि मैं चेंज हुई हूँ या नहीं हुई हूँ, या मेरी फैमिली के लिए हो या फ्रेंड्स के लिए हो, और सबको एक साथ मतलब कैरी करके चली हूँ, तो कुछ इतना मुझे अलग नहीं लगा। पर आप जिन रास्तों पे चल रही हैं, इन रास्तों पे बहुत बाधाएं आती हैं, मतलब बाकी हर फील्ड से ज़्यादा यहाँ बाधाएं आती हैं। तो कितनी बाधा आपको आई, अड़चनें कितनी आई? स्टार्टिंग में था जब मैंने फर्स्ट अपना एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मैंने पार्टिसिपेट किया था, और जैसे मैंने कहा मेरे फादर को एक्सपायर हुए 10 साल हो चुके हैं, तो तभी पड़ोसी होते हैं, लड़की अगर जा रही है किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में तो लाइक उनको अच्छा नहीं लगता है। घर वाले भले एग्री कर ले बट बाहर वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बोला गया कि कहाँ भेज रहे हो आप, मम्मी को बोला गया एंड ये वो डांटा भी गया मुझे, बट मम्मी ने डांटा सबके सामने, बट मेरी माँ ने सपोर्ट भी किया। मतलब वो भी एक्ट्रेस हैं? नहीं 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 उस वे में नहीं। अच्छा। कि मुझे कहीं पार्टिसिपेट करना है तो मुझे मना नहीं करें, ऐसा फुल सपोर्ट रहा मम्मी की तरफ से। हाँ, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो जब भी मैं वहाँ पे जीत गई और मुझे प्राइज़ मिला एंड प्रेस में आई चीज़ें कि यहाँ की लड़की फर्स्ट आई है ये वो, देन वो जो लोग निगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गए। अभी भी उन लोगों को सोचती हूँ, कुछ दिल में नहीं आता है, बस थोड़ा सा हंस लेती हूँ और कुछ नहीं। आपने तो रिकॉर्ड बनाया है आपके बारे में, मैंने सुना है कि आप तो सचिन तेंदुलकर हैं, अगर हीरोइन की बात करें तो ये सचिन तेंदुलकर हैं। इन्होंने 2 साल के अंदर 25 फिल्में साइन की हैं। साइन नहीं की हैं, शूट की हैं। 25 फिल्में शूट की हैं, यानी पहले साल में लगभग 15 या 20? पहले साल में मैंने की है 12 फिल्में। पहले साल में 12 फिल्में? जी, 12 महीने 12 फिल्में। अरे बाप रे, शुक्र है 12 ही महीने होते हैं। एंड उसका लाइक उसी का रिस्पॉन्स रहा, बिकॉज जो वो पहला साल था, मैंने सभी हीरो, इतना मुझे नॉलेज नहीं था भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में। रवि किशन जी को सभी जानते थे। जब मैंने फर्स्ट शूट किया रवि जी के साथ में, तो और एक यूनिट जाती है 25 दिन के लिए बाहर शूट करने के लिए, तो उसको काफ़ी सारी चीज़ें नॉलेज होता है काफ़ी सारी चीज़ों का। तो मुझे पता चला कि दिनेश जी हैं, पवन जी हैं, एंड तभी खेसारी जी नहीं आए थे और भी काफ़ी सारे स्टार्स हैं। तो मुझे था कि एक मन में था कि मैं इतना अच्छा कर लूँ कि मुझे तीनों के साथ में मेरी एक मूवी हो जाए, इतना ही मैंने सोचा था। अच्छा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए? जी, इतना ही मैंने सोचा था। तो जैसे ही फौलाद करके आई मैं और इसका ट्रेलर और प्रोमोज आए, तो मुझे इंडस्ट्री के मतलब डायरेक्टर है राजकुमार पांडे जी, उनकी मूवी ट्रक ड्राइवर के लिए मुझे साइन किया गया। चिंटू के साथ? पवन सिंह के साथ। हमेशा अपना नाम क्यों ले आते हो? मेरा नाम पिंटू है, वो मेरा भाई है। कहाँ तक क्या उम्मीद किया है आपने, कैसी फिल्में निकट भविष्य में करना चाहती हैं, किस तरह का काम करना चाहती हैं? मुझे बिल्कुल एकदम फ्रैंक और एकदम ओपन और ऐसा मस्ती वाले कैरेक्टर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो एकदम भोजपुरिया टच के, लाइक एक गांव की लड़की हो लेकिन बिल्कुल बिंदास हो। ये आपके चरित्र से मिलता जुलता है क्या कि अंजना सिंह बहुत अल्हड़ है, तो वैसा पोर्ट्रे करना चाहती हूँ? नहीं, मुझे थोड़ा लाइक बनावटी एक्सप्रेशंस देने और शर्माना, जैसे एक मेरी फर्स्ट मूवी मुझे शर्माना था, तो मैं डायरेक्टर को कोने में लेके गई, पूछा शर्माते कैसे? बोले कि कुछ अगर हीरो बोल रहा है या कुछ ऐसा सीन था कि माँ मेरी शादी की बात कर रही मेरे सामने एंड मुझे शर्माना था। तो सच है कि मुझे शर्माना नहीं आता था। तो मैंने पूछा जाके सर से कि कैमरे के सामने क्या होता है शर्माना मतलब, तो उन्होंने मुझे कुछ बताया ऐसे ऐसे करना है। देन जब शॉट हो रहा था, सीन हो रहा था, तो मेरी माँ ने बोला, मतलब मम्मी डैडी आपस में बात कर रहे थे एंड मुझे शर्मा के निकलना था। तो डायलॉग हुआ, देन मैंने किया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो रवि जी ने तभी बोला, क्या लड़की है, देखो शर्माना नहीं आता। नहीं, रवि जी ने कैसे बोला? वो ऐसे बोला। कैसे बोला, पूरा बताओ बाबू। जय हो बाबा की। हाँ।
कैसे कैसे बोला था रवि जी ने? मतलब ऐसे ही बोला था उन्होंने। जय हो बाबा की। हाँ। ये लोग इतने एक्सपीरियंस लोग हैं। रवि किशन जी ने लगभग 150 फिल्मों में काम किया है। जी। अंजना सिंह की पहली फिल्म थी। किस तरह की बातें होती थी सेट पे? कुछ कैसे टिप्स मिले आपको? क्या बोला उन्होंने? उसके लिए मैं मतलब जब उनके साथ मेरे सीन्स थे तो मैंने पूरी मतलब जो पेज था पूरा याद करके रखा था। लंबा सीन था। हाँ, क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं सेट पे डायलॉग चेंज हो जाता है, कुछ ऐसा या कुछ वैसा, कुछ भी होता है लाइक सबके लिए आप तैयार होके जाती थी? हाँ, तो मैं उनका डायलॉग भी याद करके जाती थी। इन केस उन्होंने आधा ही बोल के छोड़ दिया तो क्यों नहीं मिलेगा मुझे, तो मैं अपना डायलॉग कैसे बोलूँगी? इतना सारा कुछ मैंने अपने आप से किया। तो ये ईमानदारी अभी भी है? अभी भी आप तैयारी से जाती हैं इतनी? हाँ बिल्कुल, अगर स्क्रिप्ट मिल जाती है पहले तो। क्या कई बार नहीं भी मिलती है? हाँ, कई बार नहीं मिलती है। तो आपको क्या मतलब आदत पड़ गई कि मैं अंजना सिंह मैं एक साल में कम से कम 12 फिल्में करूंगी, नहीं तो मुझे चैन नहीं मिलेगा? देखिए, ये एक हाईलाइट हो गया कि मैंने कभी काउंट नहीं किया था। ऐसा लोगों ने बोला, इस चीज़ को आगे बढ़ा दिया, तो मुझे लगा कि अच्छा मेरी 12 पिक्चरें भी हो गई हैं, मैंने इतना काम कर लिया एक साल में। आप रिकॉर्ड पे या सक्सेस पे ध्यान नहीं देती हैं? ऐसा नहीं। और वो सारी मूवीज़ ऐसी हैं कि लोगों के रिलीज़ हुई, अच्छी गई और सब लोगों ने देखा, ये मेरे लिए और अच्छी बात है। मैंने जैसे बोला कि आज अगर देखा जाए तो जितना शूट भोजपुरी मूवीज़ का होता है, आई डोंट थिंक कि कुछ और भी शूट होता होगा यहाँ पे। तो बेस्ट जगह पे रहूँ, बेस्ट सब्जेक्ट में रहूँ, बेस्ट डायरेक्टर के साथ में रहूँ, बेस्ट प्रोडक्शन में रहूँ, ये मेरी पहली चॉइस है। ओके, तो हम भी आपसे कुछ बेस्ट चीज़ें पूछ लेते हैं। बिल्कुल। आपने तमाम लोगों के साथ काम किया है, आपकी नज़र में बेस्ट एक्टर? भोजपुरी भोजपुरी रवि नहीं, आप दोनों बताइए, एक भोजपुरी में एक हिंदी में। काम करने की एज एन को स्टार बात करेंगे तो रवि किशन जी। ओके। एंड अगर हिट जोड़ी की बात करेंगे तो खेसारी लाल जी। ओके। और बहुत मस्ती के साथ काम किया है तो खेसारी जी के साथ में, और बहुत जेन्युइन और एक रिस्पेक्ट के साथ में काम किया है तो दिनेश जी। नहीं, तो ऐसे तो आप तो पॉलिटिकल आंसर दे रही हैं, आप तो चुनाव लड़ने वाली हैं। कोई एक हीरो? बेस्ट हीरो की बात करेंगे, बेस्ट एक्टर की बात करेंगे तो रवि किशन जी। वेरी गुड जी। बेस्ट एक्ट्रेस अंजना सिंह को छोड़ के? नहीं, वो तो ऑडियंस बोलेगी मैं बेस्ट हूँ कि नहीं, मैं अपने लिए नहीं बोल सकती। बट मेरी नज़र में भोजपुरी में बेस्ट रानी चटर्जी एंड रिंकू जी। ओके। बेस्ट डायरेक्टर? किस में? भोजपुरी में? भोजपुरी में। ओके, भोजपुरी में बेस्ट डायरेक्टर इज़, देखिए ये कोई ये डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है। मुझे मेरे फर्स्ट डायरेक्टर जो है वो हमेशा प्रिय रहे हैं, उनका नाम है फिरोज़ खान जी। अरे वाह। हाँ, ये ईमानदारी बनी रहे आपके अंदर। जी। बेस्ट फिल्म आपकी नज़र में, आपकी या आपके अलावा? बेस्ट फिल्म मेरी नज़र में वो होती है जो पब्लिक पसंद करती है, जो मुझे वहाँ से रिस्पांस आता है। मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी तो मेरी सारी मूवीज़ अच्छी हैं, और अगर मैं मेरी नज़र में मेरी ऑडियंस सबसे ऊपर रहती है तो मैं उनकी नज़र से देखूँ तो ट्रक ड्राइवर एंड लहू के दो रंग और दिल ले गे लोढ़निया वाली और देवरा पे मनवा डोले, ये काफ़ी सारी मेरी मूवीज़ है जो पसंद किया। संसार से कितनी उम्मीद है? ये जो भी मैंने 25 मूवियों के नाम लिए हैं उनसे और अच्छी जाए और अच्छी रहे, ऐसी उम्मीद है मुझे। थैंक यू इतनी बेस्ट बातों के लिए। थैंक यू सो मच, और आपको बेस्ट ऑफ लक आने वाली फिल्म संसार के लिए। और थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू अंजना। तो ये थी भोजपुरी की हॉट केक अंजना सिंह जी, जिनकी आने वाली फिल्म है संसार। इस पूरे संसार से मैं आग्रह करूंगा कि संसार देखे और इसे संसार में फैलाए। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक और शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए बिग टॉप 20 ओनली ऑन बिग मैजिक। अब सुनिए गाना नंबर 14, 13 और 12।